अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद आफ्ताब रिजवी। रग्स के प्रोग्राम रोशन सितारे में आपको खुशामदीद। रोशन सितारे प्रोग्राम का मकसद है नए टैलेंट को आपके सामने लाना, ऐसे टैलेंट को सामने लाना जिन्हें स्क्रीन पे आने का या तो मौका ही नहीं मिला या वो बड़े कम आए हैं। हम ऐसे टैलेंट को आपके सामने आइंदा प्रोग्रामों में भी लेके आते रहेंगे। हमारे साथ जो गुलकार आज मौजूद हैं, उभरते हुए हमारे साथ जो उभरते हुए गुलकार मौजूद हैं वो हैं कासिम अली। इनका तल्लक गखड़ से है। अस्सलाम वालेकुम कासिम। वालेकुम अस्सलाम। आपसे चिटचाट चलती रहेगी, साथ साथ आपके गीत भी सुनेंगे। आप माशाल्लाह बहुत अच्छा गाते हैं। थैंक यू। तो गखड़ से आपका तल्लक है और कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ भी वहाँ से तल्लक रखते हैं। अदाकार असद बुखारी भी वहाँ से तल्लक रखते हैं। बहुत बहुत शख्सियात वहाँ से मौजूद है। सदर पाकिस्तान रफ़ीक तारड़ भी वहीं से उनका तल्लक है। तो आपका तल्लक भी गखड़ से है। आपको हमारे प्रोग्राम में खुशामदीद, बड़ी खुशी हुई। अच्छा, ये बताइएगा, आपने ये गुलकारी का शौक़ आपको कब से पैदा हुआ? जी, गुलकारी का शौक़ मुझे तो जैसे आम सभी लोगों को होता है, सभी की एक ही तरज होती है कि मुझे बचपन से है, सो ऐसे मुझे भी था। तो 2008 में मैंने पहला परफॉर्म किया। 2008 उस वक्त एज कितनी थी सर? मेरी एज थी तकरीबन 25 के करीब थी। 25 के। आप गुलकारी की तरफ आने की कोई ख़ास वजह, क्योंकि और भी बहुत सारे शोबे हैं, गुलकारी में क्यों आए? गुलकारी, ये वही बात पुराने वाली कहूँगा, उतराऊँगा मैं कि शौक़ था मुझे। तो टीवी पे देखा करता था कि यार ये लोग, हर एक नया बंदा स्टेप लेता था मेरे सामने। तो ज़्यादा मुझे इंस्पायर तो मैं हुआ कमल खान की तरफ से। अच्छा। वो इंडिया के थे। अच्छा। तो सारेगामापा वो चल रहा था उनका शो। तो रिलीजिंग जब हुई ना, वो शो डला, ऑडिशन हो रहे हैं पूरी दुनिया में, अमेरिका तक ये ऑडिशन हुआ, बहुत बड़ा ऑडिशन था। तो पाकिस्तान में भी हुए। तो वो सोहराब वाले की फैक्ट्री थी, वो जो साइकिल वाले, तो वहाँ पे लाइन पे हम लगे थे और मेरी भी डिप्पी वहीं पे चली थी। बहुत खूब। आपके उस्ताद कौन हैं? जी, मेरे उस्ताद हैं रोशन अली खान साहब। रोशन अली खान साहब, ये कहाँ से तल्लक रखते थे? ये रोशन अली खान साहब गुजरांवाला की हैं। तो ये नर्सरी की बैक साइड है, सेटला टाउन के। मौसीकी के किस घराने से आपका तल्लक है? जी, शाम 84 से। शाम 84 से। बड़ा पॉपुलर और बड़े बड़े गुलकार जो हैं शाम 84 घराने से उनका तल्लक है। किस गुलकार या गुलकारा से मुतासर हैं? मास्टर सलीम हैं, इंडिया के हैं वो। अच्छा। और पाकिस्तान से उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान। बड़ा नाम है नुसरत फ़तेह अली खान का। आजकल के गुलकारों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो शॉर्टकट में वो यूट्यूब पे आ जाते हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम करते हैं और ऊंच नीच उनके सुरों में होती रहती है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? दरअसल ये बात कुछ ऐसी है कि ज़रूरी नहीं कि बंदा बहुत इल्मकार हो तो वही फेम हासिल करता है। कभी कभार ऐसा भी हो जाता है, जैसे कि आज का दौर चल रहा है। आज तो रैप सिंगर काफ़ी हैं, आप देखें। बेसिक पैसा ज़्यादा लगा लेते हैं वीडियो पे, और दूसरा ये है कि अच्छी प्रोडक्शन से वो रिलीज़ करवा लेते हैं। और ये मैं कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन सभी को पता है कि वो सुर के इतने पक्के नहीं होते, और रैप में तो सुर होता ही नहीं। वो ऐसे जैसे मोहल्ले में एक दूसरे से बंदे बातें कर रहे हैं ना, ऐसा ही सीन चल रहा है उन लोगों का। सो खैर, अल्लाह उन्हें इज्जत दे रहा है, तो मुझे जलन नहीं होनी चाहिए, लेकिन सुर से गाएं जो भी गा रहे हैं। मेरे ख्याल में तो उन्होंने ये तरीक़ाकार इस तब निकाला है जब उन्हें सुर नहीं आया। सुर नहीं आया, उन्होंने शॉर्टकट कर दिया। ऐसा ही ऐसा ही तरीका। अच्छा, टेक्नोलॉजी के हर शोबा पर जो है, टेक्नोलॉजी ने जो हर शोबा पर जो असर अपना छोड़ा है, तो क्या ट्रैक पे गाना जो है वो अब आसान नहीं हो गया? जी बिल्कुल, ट्रैक पे गाना नहीं, कुछ लोगों के लिए आसान बना। बेसिक उसके लिए आसान है जो पहले से सीखा हुआ। और ये जो लाइव इंस्ट्रूमेंट बजते हैं, उससे आपकी सिखलाई ही अच्छी नहीं होती, आपकी गायकी भी अच्छी होती है। और ये जो ओवरऑल लोग करते हैं, ट्रैक पे गाते हैं, कुछ लड़के लड़कियां जितने भी, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रोफेशनल है। वो उस बीट के साथ बस मैच कर रहे हैं, उसके अलावा कोई सॉन्ग नहीं कर पाएंगे वो। यानी उनके ट्रैक हटा दिया जाए तो बेबस हो जाए। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। क्योंकि मेरे टीचर कहा करते थे कि बेसुरा बंदा और बेलय बंदा, अगर बेलय बंदा हो, अच्छा गाने वाला हो, सुर वाला हो, तो वो वारे में नहीं है। अगर लय वाला हो, बेसुरा भी हो, तो वो वारे में है। बहुत खूब कहा।
तो ये बताइएगा कि ये अब आपने बताया कि गुलकार आपको पसंद है जी कमल खान। कमल खान साहब, तो आप ये बताइए कि आप क्या सुनाना चाहेंगे नाज़रीन को आप? जी उनकी एक ही चीज़ सुनाऊंगा मैं जी। अस्थाई अंतरा एक मुखड़ा मैं पेश करता हूँ। जी जी जी। साडे तां पल पल नंगदे गिण गिण घड़ियां ने, साडे तां पल पल नंगदे गिण गिण घड़ियां ने, सानू हुण पता लग्या रातां लम्मियां ही बड़ियां ने, वे सानू हुण पता लग्या रातां लम्मियां ही बड़ियां ने। ये उनका एक टच था, माशाल्लाह। तो बहुत फीलिंग से गाते हैं कमल साहब। सो जैसे कि इनसे तो मैं पहले से मुतासर हूँ। मास्टर सलीम है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, खड़े सुर से गाते हैं, और इन सब के बाप जो है नुसरत फतेह अली खान साहब, क्या बात, उनका पिच तो क्या कहने। और जितनी भी नया टैलेंट जो भी है ना, जितने भी हैं, चाहे वो उस टोन को मैच करता हो या ना करता हो, जो उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब को गाएगा फेम तो उसे मिलेगा। ये कुदरती बात है। मैंने बहुत सारे बदनसीब नसीब बनते हुए देखे उनकी परफॉर्म करते, उनके गाए हुए गीत गाते हुए, उन्हें अबूर हासिल हुआ। बिल्कुल फ़न की दुनिया थे ऐसा ही नुसरत फतेह अली खान, फ़न की दुनिया से, जिस यानी आप बता रहे हैं जिन जिन ने उन्होंने सुन के उन्होंने फैज़ हासिल किया। ऐसा ही है। बिल्कुल ठीक है। ये बताइएगा कि किस किस्म के गीत आप गाते हैं ज़्यादातर? बेसिक मैं पंजाबी भंगड़ा स्टाइल का गाने वाला हूँ। क्लासिकल मैंने सीखा ज़रूर है, लेकिन क्लासिकल का अब वो दौर नहीं रहा, लेकिन अब भी दुनिया सुनती है। थोड़ा सा क्लासिकल पर जवाल है। हाँ जी। तो इस वजह से ये है कि कोशिश यही करते हैं सभी अच्छे अच्छे गाने वाले, अच्छे अच्छे गिराने वाले जितने भी, वो मेलोडी और पॉप में आ चुके हैं। तो क्या ख्याल है कि क्लासिकल तो लाजमी चीज़ नहीं, जुज़ नहीं था मौसीकी सीखने के लिए, गुलकारी सीखने के लिए? बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे कि एक बच्चा पैदा होता है, उसकी बेहतर परवरिश के लिए उसकी माँ होती है, ना कि कोई आया आप लो तो बच्चे को परवरिश करें। उसने तो पैसा लेना और अपनी ड्यूटी कर रही है। ये वही चक्कर है, जो ममता और मोहब्बत नज़र आएगी, और जो मौसीकी का ओरिजिनल ताल्लुक़ है वो क्लासिकली है। बाकी तो बातें करते हैं दुनिया के यार, बस आ जाता है सभी को। कहने का मकसद ये है कि क्लासिकल मौसीकी बुनियादी तौर पे सीखना लाजमी है। बेशक सीखना लाजमी, उसके बाद जो मर्जी आप करें। हाँ। ऐसे ही, लेकिन बेसिक तो सीखनी है। बेसिक तो वो सीखना क्लासिकली चाहिए, ताकि सुर को पता चले, उसकी शक्ल का पता चले, रोही अमरोही। जब आप बेसिक नहीं सीखेंगे, किसी भी शोबे में हो, गुलकारी ना हो, बेशक फोटोग्राफी हो जाए, कैमरा मैनी हो जाए, कोई भी चीज़ हो, जब आप बेसिक नहीं जानेंगे, बेसिक के बगैर ये अमल जो है ना वो मुकम्मल होता नज़र नहीं आता। बिल्कुल ठीक है। ये जदीद टेक्नोलॉजी है, रवायती तबला और हारमोनियम वगैरह ढोलक के साथ गाना अच्छा लगता है, या जदीद इलेक्ट्रिक ड्रम या गिटार के साथ आपको गाना पसंद है? जी मुझे लाइव इंस्ट्रूमेंट जो ढोलक प्ले करते हैं, तबला बाजा, इन जैसी शान ही नहीं है। ये तो महफिल और पंडाल की जान थी। सो इलेक्ट्रिक दौर आ चुका है, लोग यूट्यूब से, और कुछ लोगों ने अपने प्रोफेशनली ट्रैक बनाए हुए हैं। जिनका प्रोफेशनल बना हुआ है उनको तो मज़ा आने वाला है ना, वो तो डन है। लेकिन ज़्यादा अगर मज़ा लेने की बात करें, अगर सिंगर को किसी को भी मज़ा आता है तो वो लाइव इंस्ट्रूमेंट तबला ढोलक और हारमोनियम के साथ। बिल्कुल ठीक है। यहाँ वक्फे का वक्त हुआ चाहता है, हमारे साथ नाज़रीन रहिएगा। इनसे बहुत ही खूबसूरत गीत जो हैं वक्फे के बाद सुनते हैं। रग्स, यह है पहचान गुजरांवाला की। मैं राना उमर स्टोर की ग्रॉसरी पे आई हुई हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा स्टोर है, यहाँ से तमाम ज़रूरत की अशिया मिल जाती हैं, और मैं चाहूँगी कि इसकी और भी ब्रांचेज इंक्रीज़ हों। गुजरांवाला के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा है कि सारी चीज़ें जो है एक ही जो है डोर स्टेप में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, रेट भी ठीक है, मुनासिब है मार्केट के हिसाब से, तो अच्छा है कि एक जगह, लेकिन एक मज़ीद ब्रांचेज होनी चाहिए। शॉपिंग का मज़ा तो रानी उमर के स्टोर से ही आता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ों का म्यार है वो पूरे शहर में उस तरह का म्यार हमें नहीं मिलता। यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है, और हम आपको भी मशवरा देते हैं कि आप यहाँ पे शॉपिंग के लिए आएँ। 15 सालों से हमारा राना उमर जनरल स्टोर के साथ ताल्लुक़ है,
और इनकी क्वालिटी और हर चीज़ में हमें सेटिस्फाइड रहते हैं और प्राइस अच्छे हैं इनके। मैं राना उमर की कस्टमर हूँ, मैं हर मंथ यहाँ से ग्रोसरी करती हूँ। बहुत ही अच्छा स्टोर है ये, यानी कि हर चीज़ यहाँ से अवेलेबल हमें होती है। हम जब भी आते हैं राना उमर जनरल स्टोर पर ही आते हैं। मैं दूसरों को भी कहूँगी, सबको कहूँगी कि राना उमर जनरल स्टोर पर ही आएँ, इधर सब कुछ मिल जाता है। इजी भी रहता है, हमारे करीब है और बहुत अच्छी शॉपिंग है और सबसे बड़ी बात ये हर चीज़ यहाँ रीज़नेबल है। गुज़िश्ता 27 साल से शहरियों के एतमाद ने साबित किया कि हम उनकी तवक्कुआत और ज़रूरतों को बेहतर जानते हैं। यहाँ पर मिलने वाली तमाम अशिया मसलन सब्ज़ी, दालें, चावल, घी, मसाला जात, ड्राई फ्रूट्स, हलवा जात, बेकरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, अंडरगारमेंट्स, खिलौने, स्टेशनरी, फ्रोज़न फूड्स, मशरूबात और दीगर अशिया क्वालिटी और मयार के एतबार से अपना मुनफरद मुकाम रखती हैं और वो भी इंतहाई मुनासिब कीमत के साथ। तो अभी अपने करीबी स्टोर पर विजिट कीजिए। राना उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज, मयार पर कोई समझौता नहीं। वेलकम बैक नाजरीन। जैसे कि वक्त से पहले आपसे बात कर रहे थे, कासिम अली जो हैं कोई गीत सुनाएंगे। कासिम अली कोई अपना बनाया हुआ गीत है तो आज वो सुना दे। जी बिल्कुल सुनाऊंगा। मेरी अपनी ज़ाती कंपोजिशन है और राइटर भी इसका मैं खुद ही हूँ। वैसे मैं राइटर हूँ नहीं, लेकिन कोशिश की है, देखें कैसी लगती हैं। लेकिन म्यूज़िक इसका दिया है मोहसिन अली जूजा ने। अभी ये प्रोसेस में है, तो इंशाल्लाह मैं आपको वैसे दो बोल सुनाता हूँ इसके। जी जी। हो अखियां क्यों हाड़े देंदियां रहियां, तेरे क्यों लारे सहंदियां रहियां। अखियां क्यों हाड़े देंदियां रहियां, तेरे क्यों लारे सहंदियां रहियां। उंज ही सतावे हानियां, उंज ही रुआवे जानियां, विच तेरी रावां सजना में बैठी रहनियां। हुण आ जा सजना, मुड़ ना जा सजना। हुण आ जा सजना, मुड़ ना जा सजना। आ जा साहां विच वस जा, निगाहां विच रच जा, तेरे लही जो रोक के बैठी ओ सदाहां विच वस जा। हो जसाहां विच वस जा, आ निगाहां विच रच जा, तेरे लही जो रोक के बैठी ओ सदाहां विच वस जा। कोई ना सुनदा हाल हिजर दा, दिल दियां गल्लां दिल विच रह गईयां। उंज ही सतावे हानियां, उंज ही रुआवे जानियां, विच तेरी रावां सजना में बैठी रहनियां। हुण आ जा सजना, मुड़ ना जा सजना।
हुण आ जा सजना मुड़ ना जा सजना। थैंक यू। बहुत खूब गाया, बहुत खूब, मज़ा आया। थैंक यू। आपके घर में या फैमिली में कोई आपके इसको आपकी जो मौसीकी को लेके चलने वाला है, कोई शौक़ है किसी को? जी नहीं, फैमिली में इकलौता ही था मैं, और मेरे पापा गाया करते थे, वो भी रेडियो पाकिस्तान से, पेशावर से। तो डीएनए में ट्रांसफ़र होती है, ऐसी बात। कुछ शौक़ भी ऐसे ही पैदा नहीं होते, कुछ चीज़ें बंदा लेके आता है अपने साथ। इस वजह से फैमिली में इकलौता ही हूँ, और जो लग रहा है कि हो सकता है कि मेरे बेटे में ये बात हो, और मैं छोटा सा है वो भी 5 साल का, तो तासुब नज़र आ जाते हैं। यानी आप बेटे को इसमें लाना चाह रहे हैं, या वो उसका रुझान है? रुझान भी उसका नज़र आ रहा है, लेकिन मेरा शौक़ भी है कि आपकी पहरेदारी कोई करे। जी बिल्कुल 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 ठीक कहा। अपने विरसे को बरकरार रखना चाहिए। विरसे को हाँ बरकरार रखना चाहिए, बड़ा खूब बात की। अच्छा ये बताइए कि मौसीकी में अताई लफ्ज़ इसका इस्तेमाल होता है, अताई का ये मकसद क्या है, ये तो नाज़रीन को बता दें। ये बड़ा शरारती सा सवाल किया आपने। अताई बेसिक एक तो मौसीकी की ज़ुबान है ये, जैसे कि अताई और माड़ी टैं, ये मौसीकी की ज़ुबान है। वैसे उर्दू में अताई उसे कहा जाता है जिसे कुछ पता ना हो, यानी कि किसी चीज़ के बारे इल्म ना हो, उसे अताई कहते हैं। तो अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि जो गायकी से रिलेटेड ना हो या उस कास्ट से रिलेटेड ना हो, तो फ़नकार लोग उसे अताई कहते हैं। बिल्कुल ठीक। तो कुछ नाज़रीन को कुछ सुनाना चाहेंगे? और जी एक चीज़ और है, वो भी मेरा खुद का तैयारी कर रहा हूँ मैं। बहुत खूब। तो कोशिश करूँगा 2 बोल उसके भी अगर मैं सुना दूँ। बिल्कुल। हो ओ ओ माही वे हानिया वे देज तू इजाजत रोला दस जे केड़िया ने तेरिया रावा खोलावा सोचा दिन रात में करा इंतजार में रहा पल कोल ना कुछ मेरे हो लभदा नारा मैनू तुयो समझा अख सुख दिना तू जुदा लभदा नारा मैनू तुयो समझा अख सुख दिना तू जुदा। ये मेरा न्यू आ रहा है ये भी माशाल्लाह माशाल्लाह। और इसकी कंपोजिशन भी मेरी अपनी है और राइटर भी मैं ही थोड़ा बहुत कर रहा हूँ। बड़े कम लोगों को नसीब होता है कि जो राइटर भी खुद हो, कंपोजिशन भी उसकी अपनी हो। अल्लाह करे आपको इसमें तरक्की मिले। ये बताइए कि भारत में तो गुलकारी के ट्रेनिंग के लिए जो है बहुत सी एकेडमियाँ मौजूद हैं, क्या पाकिस्तान में भी हैं? जी बिल्कुल पाकिस्तान में भी हैं। और बेसिक बात ये बड़ी पेचीदा है, मैं भी एक सिंगर हूँ, गाने वाला हूँ, और इस बात में ऐसा है कि किसी के ख़िलाफ़ बात हो जाती है। पाकिस्तान में एकेडमीज़ हैं और फ़ीस भी लेते हैं, लेकिन अच्छा सिखलाते नहीं हैं। और दूसरा ये है, ये होनी चाहिए, सिवाय उस्ताद शफ़क़त अली ख़ान साहब के, वो जो बड़े सलामत अली घराने से, उनके सिवा मैंने नहीं किसी को देखा कि वो मौसीकी को आगे लेके जाए। दूसरे उस्ताद ऐसा ही करते हैं कि अपने बच्चों को या अपने ख़ास लोगों को वो आगे लाते हैं। हाँ, बिल्कुल ये देखने में है कि और बड़ी ये तो एक ख्याल है कि बेईमानी होगी ना अपने शोबे से। जी ऐसा ही है। अगर अकेडमियाँ बना के तो मुआवजा ले के उनको अच्छी तरह सिखाया नहीं जाता। ऐसा ही है, लेकिन ऐसी बातें करते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट चले जाए तो वो जो सीनियर होते हैं वहाँ के,
वो कहते हैं यार ये मौसीकी बहुत बड़ा समंदर है, ये बिल्कुल नहीं आने वाली। ठीक है, हाँ तुम प्रैक्टिस करो, हो सकता है बन जाए बात। वो बेचारा प्रैक्टिस करता रहता, फिर उनसे वो ऐसे काम करवाए जाते हैं, उनमें मैं भी शामिल हूँ, मैं भी नाम नहीं लूँगा कि किसी जगह पर गया था, तो ऐसे काम करवाते हैं, जाओ यार पान लेके आओ, सिगरेट ले आओ, ये कर लो, फलां कर लो। कुछ चीज़ें ऐसी थी वो अपने पल्ले से लानी पड़ती थी। और ऐसा हुआ करता था कि कभी कभार पॉकेट में पैसे नहीं हुआ करते थे, तो शर्मिंदगी का सामना करना, या फिर ऐसा करना उस दुकानदार से कहना कि यार मैं रोज़ आता हूँ, आपको कल लौटा दूंगा। ये मैंने खुद किया हुआ। ये तो बड़ा सेटबैक है जी, बिल्कुल। अब देखें ना जी, आपका तल्लक गक्खड़ के करीब रावली से है, और रावली में मशहूर कुल्फ़ियाँ हैं जो सारे पाकिस्तान में बड़ी मशहूर हैं, मारूफ। हाँ जी, तो क्या आपने कब कितनी कुल्फ़ियाँ खाई हैं वहाँ पे? जी अभी मैं तादाद बता नहीं सकता, लेकिन रोज़ की रूटीन बन चुकी है। अगर वही कुल्फ़ी के पैसे में जोड़ता तो मेरा अपना खुद का ट्रैक होता है बहुत बड़ा। देखा जाता है कि जो पिंडी से आते हैं या लाहौर से पिंडी जाते हैं, तो वो लाजमी वहाँ कुल्फ़ी खाना जो है ना वो एक ज़रूरी समझते हैं। फैमिली साथ होती है, दोस्त अहबाब साथ होते हैं, वो कुल्फ़ी ज़रूर खा के निकलते हैं वहाँ से। जी बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। और लजीज कुल्फ़ी है वहाँ की, लजीज कुल्फ़ी। अगर किसी चीज़ में मज़ा ना हो तो इतनी दूर से आने का क्या फ़ायदा, बिल्कुल, और स्टे करने का क्या मतलब। वैसे देखें ना, ये गुजरांवाला जो है खाने पीने का शहर है। जी बिल्कुल बिल्कुल, पहलवानों का शहर है, ऐसे ख्वाबों का शहर है, और उसमें जो मौसीकी है वो निकल के आना ये बड़ी बात है। ये ख्वाबों के शहर में से मौसीकी जो है वो उभर के सामने आ जाए, बड़ी गनीमत की बात है। ऐसे ऐसे फनकार यहाँ पे, मुनव्वर ज़रीफ भी यहाँ के हैं, नबील अहमद भी यहाँ के हैं, गुजरांवाला से है, बड़ा बड़ा बब्बू बराल गुजरांवाला से तल्लक रखते हैं। गुजरांवाला ने बड़ा बड़ा फनकार जो है इंडस्ट्री को दिया है, बड़ा नाम है। सिर्फ गुजरांवाला पहलवानों का ही शहर नहीं है, इंडस्ट्रियल शहर भी है जी। तो नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, एक गीत वक्फे के बाद इनसे सुनते हैं, इस वक्फे पे चलते हैं। रग्स, यह है पहचान गुजरांवाला की। मैं राना उमर स्टोर की ग्रॉसरी पे आई हुई हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा स्टोर है, यहाँ से तमाम ज़रूरत की अशिया मिल जाती हैं, और मैं चाहूँगी कि इसकी और भी ब्रांचेज इंक्रीज़ हों। गुजरांवाला के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा है कि सारी चीज़ें जो है एक ही जो है डोर स्टेप में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, रेट भी ठीक है, मुनासिब है मार्केट के हिसाब से, तो अच्छा है कि एक जगह, लेकिन एक मज़ीद ब्रांचेज होनी चाहिए। शॉपिंग का मज़ा तो रानी उमर के स्टोर से ही आता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ों का म्यार है वो पूरे शहर में उस तरह का म्यार हमें नहीं मिलता। यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है, और हम आपको भी मशवरा देते हैं कि आप यहाँ पे शॉपिंग के लिए आएँ। 15 सालों से हमारा राना उमर जनरल स्टोर के साथ ताल्लुक़ है, और इनकी क्वालिटी और हर चीज़ में हमें सेटिस्फाइड रहते हैं, और प्राइस अच्छे हैं इनके। मैं राना उमर की कस्टमर हूँ, मैं हर मंथ यहाँ से ग्रोसरी करती हूँ। बहुत ही अच्छा स्टोर है ये, यानी कि हर चीज़ यहाँ से अवेलेबल हमें होती है। हम जब भी आते हैं राना उमर जनरल स्टोर पर ही आते हैं। मैं दूसरों को भी कहूँगी, सबको कहूँगी कि राना उमर जनरल स्टोर पर ही आएँ, इधर सब कुछ मिल जाता है। इजी भी रहता है, हमारे करीब है, और बहुत अच्छी शॉपिंग है, और सबसे बड़ी बात ये हर चीज़ यहाँ रीज़नेबल है। गुज़िश्ता 27 साल से शहरियों के एतमाद ने साबित किया कि हम उनकी तवक्कुआत और ज़रूरतों को बेहतर जानते हैं। यहाँ पर मिलने वाली तमाम अशिया मसलन सब्ज़ी, दालें, चावल, घी, मसाला जात, ड्राई फ्रूट्स, हलवा जात, बेकरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, अंडरगारमेंट्स, खिलौने, स्टेशनरी, फ्रोज़न फूड्स, मशरूबात और दीगर अशिया क्वालिटी और मयार के एतबार से अपना मुनफरद मुकाम रखती हैं, और वो भी इंतहाई मुनासिब कीमत के साथ। तो अभी अपने करीबी स्टोर पर विजिट कीजिए। राना उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज, मयार पर कोई समझौता नहीं। वेलकम बैक नाजरीन। कासिम अली, कोई ऐसा यादगार वाक़या सुना दे जो आपको भूला ना हो। जी हाँ हैं, 2-3 हैं, लेकिन पहले मैं एक सुनाऊंगा। वो परफॉर्म के दौरान यहाँ पे कैंट के करीब एक शो हुआ था, तो परफॉर्म चल रही थी वहाँ पे, और परफॉर्म का असूल ये होता है कि गाना कम भी हो तो परफॉर्म अच्छी होनी चाहिए, जिसकी वजह से पब्लिक ज़रा झूमे। सो ऐसा होता था कि मैं गाते गाते पब्लिक में चले जाता था, और वो आगे सेलेब्रिटी बैठी थी पहले से, तो कुछ लोग मौजूद भी बैठे थे। हुआ क्या, गाने का कुछ तरीका ही इस तरह का था, भंगड़ा स्टाइल में ज़्यादा गाता हूँ, तो
मैं स्टेज से नीचे गया और एक खवातीन का हाथ पकड़ा तो उसे डांस के लिए कहा और वो घूमने भी लग गए। और जब मैं ये काम करके आया तो सीढ़ियाँ चढ़ रहा था तो मेरा प्रमोटर मुझे देख रहा था, वहाँ से ऑर्गेनाइज़र जो होते हैं मुझे, वो गुस्से से देख रहा था। मैंने कहा यार पता नहीं कोई मुझसे काम गलत हुआ। वो जल्दी से आया स्टेज पे, उसने कान में आके कहा कि यार ये जिस बंदे और बंदी को तूने उठाया है ये कर्नल साहब की बीवी है, तो वो बड़े सख्त हैं, हो सकता है हम पे एक्शन लिया जाए। तो जब ये बात मैंने सुनी तो अगला मैं बोल ऐसा था कि मैं नर्वस हो गया और गाते गाते ना मैं चुप हो गया। फिर बार पीस में मेरा ना ऐसा हत्ता कि सर्दी थी और पसीने आने शुरू हो गए कि यार बंदा जिस बंदे का नाम लिया, मैं नाम नहीं करूँगा शो, तो मुझे बस वो डर सा लगना। अगला जो बोल था उसका वो पकड़ते हुए मुझे बड़ी हिचकिचाहट हुई। तो तब सांस में सांस आया जब वो बंदा मैं देख रहा हूँ कि सामने से वो आ रहा है और आके उसने कहा वेल डन, बहुत अच्छे। तब मैं खुल के गा पाया हूँ, लेकिन वो गाना सारा मैंने परफॉर्म नर्वस होके की। और इस तरह का एक और भी है तो तब गाने का नया नया शौक़ था, तो दोस्तों ने कहा एक यूनिवर्सिटी थी वहाँ पे इस्लामाबाद, तो उनके साथ चला गया। बाद में ऐसा सीन हुआ कि मुझे जल्दी आना था और मैं अकेला ही निकल पड़ा वहाँ से। जब मैं निकला तो वहाँ पे भी एक स्टार थी नाजली, बहुत अच्छी सिंगर है वो, लाहौर की। तो मैं फेमस थोड़ी था, मैं आम सिंगर था, वो तो फेमस थी। तो मैं देख रहा था, मैं यार अल्लाह जाने ये जानी पहचानी सी लग रही खवातीन। तो बारिश हो रही थी, बड़ा रोमांटिक सा सीन बना हुआ था। तो हम गाड़ी का इंतज़ार कर रहे थे, बस का स्टैंड था 0 पॉइंट पे। तो वहाँ से एक तो गुजरा टोयोटा वगैरह, तो एक में जगह नहीं थी। फिर वो लेडीज़ थी, उसने कहा कि ऐसा करते हैं, तुम भी मेरे ख्याल वहीं पे जा रहे हो फैज़ाबाद की तरफ, तो ऐसा है कि आधे आधे पैसे डाल लेते हैं। टैक्सी वाले से पूछा, वो 400 रुपया ले रहा था वहाँ पे। उनका आधे आधे पैसे डाल लेते हैं। तो वो मेरी ज़िंदगी का बड़ा खुशगवार और सेलिब्रिटी के साथ और इतना गपशप करके वो जो सीन टाइम मेरा स्पेंड हुआ वो मुझे अभी तक नहीं भूलता। कि उनके साथ फिर मैंने 200 मैंने दिया, 200 उन्होंने दिया। उस पठान से हमने बात की टैक्सी ड्राइवर से, फिर फैज़ाबाद तक इकट्ठे गए। हाँ जी, कभी कभी ऐसे वाक़यात हो जाते हैं जो साथ ना भूलने वाले होते हैं। बड़ी अच्छी बात की आपने। अच्छा, आप नाज़रीन को क्या सुनाना चाहेंगे? नाज़रीन को मैं एक चीज़ ऐसी, कमल साहब की है, तो उसका भी एक बोल मैं सुनाऊंगा आपको। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। पंजाबी है ये, थोड़ा हटके। अच्छा जी। वे साडे नाल खेड गए ओ चाल वे, साडा किता मंदड़ा जाल वे, साडे नाल खेड गए ओ चाल वे साडा किता मंदड़ा जाल वे मैनू की पता सी, हाय वे तेरे दिल विच चोर सी, सच दस दिंदा, सच दस दिंदा, हाय वे तेरी लगी किते होर सी, सच दस दिंदा, हाय वे तेरी लगी किते होर सी। माशाल्लाह, बहुत खूब। पागला दे वांगू तेनू कीता है ना प्यार वे, कीता है ना प्यार वे, तन दा व्यापारी साडा निकलिया यार वे, निकलिया यार वे, समझ फुल बैठे, समझ फुल बैठे, हाय वे तू ता कंडियां दी ठोर सी, सच दस दिंदा, सच दस दिंदा, हाय वे तेरी लगी किते होर सी। क्या खूब गाया, क्या खूब Thank you, गाया, thank you. माशाल्लाह माशाल्लाह।
आप क्या समझते हैं कि हुकूमती सतह पे क्या होना चाहिए? इमरान खान जो है स्पोर्ट्समैन हैं और स्पोर्ट्स को भी पसंद करते हैं, और फनकारों के लिए इमरान खान को क्या करना चाहिए जो आपकी फलाह के लिए हो? बात तो आपने बहुत अच्छी की। अगर गवर्नमेंट ऐसा करे तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इनका भी एक ऐसा इदारा बनाए जैसे दूसरे स्पोर्ट्स का बनाया गया। टैलेंट का ही बनवाना था ना, और टैलेंट मौसीकी का छोटा नहीं है, दौरे कदीम से चलता आ रहा है। इसका भी कोई इदारा ऐसा होना चाहिए जो कि फाइनेंशियली तरीके से कुछ लोग मजबूर हैं, जिनको सपोर्ट नहीं मिल पा रही हो और जो अरसा दराज से काम कर रहे हैं, उनका कोई सदैव बना ही नहीं, गवर्नमेंट ने दिया ही नहीं। कहा ज़रूर है, पिछली हुकूमतों ने भी कहा था, लेकिन ऐसा कोई वे बना ही नहीं कि इन लोगों को कुछ सपोर्ट की जाए, जिसकी वजह से हमारा टैलेंट बाहर जाके काम करे तो उससे पजीराई मिलती है, हमारे मुल्क में मिलती नहीं है। और मैं तो यही कहूँगा कि थोड़ा सा सोचें, वज़ीर-ए-आज़म साहब यहाँ पर भी अपनी नज़र करम करें कि ये जो गरीब तबका के जितने भी मिडिल क्लास फैमिली के फ़नकार हैं उनको सपोर्ट मिले, वो भी आगे तरक्की करें थोड़ी सी। हो सकता है अपना खुद का कोई चीज़ एटम, कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी तैयार हुई चीज़ों को मंजर आम पर नहीं ला सकते, पैसे नहीं हैं, बड़े अच्छे अच्छे गायक हैं। तो मैंने अपने कानों से सुनी ऐसी ऐसी चीज़ें कि बंदा फ़िदा होने को जी करता है, लेकिन कोई वे नहीं है उनके पास, पैसे नहीं हैं। और पैसा होगा तो वो अच्छी ड्रेसिंग करेंगे, अच्छा काम करेंगे और अच्छी पार्टीज़ में जाएंगे तो अपना आप दिखाएंगे। यहाँ पर जो दिखता है सो बिकता है। और यही है मेरी अपील कि अगर बात बन जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी, कोई ऐसा अदारा बन जाए जो इनकी सपोर्ट के लिए। बिल्कुल ठीक है कि ऐसा अदारा होना चाहिए मुस्तकिल बुनियादों पे। ऐलानात तो बहुत से हुए हैं लेकिन अभी तक उन पर अमल दरामद नहीं हुआ, लेकिन अगर अमल दरामद हो जाए तो ये एक इंडस्ट्री की सूरत बन सकती है। ये इंडस्ट्री पाकिस्तान के लिए मुफीद हो सकती है। तो आप नए आने वाले फ़नकारों को कोई पैगाम देना चाहें? नए आने वाले फ़नकार जितने भी हैं, जितने भी अच्छा गाने वाले हैं, पुरानी बात है वही कि मेहनत करें और आगे जाएं। और दूसरी नई बात ये है कि मेहनत का अंदाज़ भी थोड़ा सा बदलें। ख़ास तौर पे रैप सिंगर को कहूँगा मैं, तो जो भी आप काम कर रहे हैं अच्छे तरीके से मेहनत से कर रहे हैं, भाई उसे सुर में भी लेके आएँ इस टैलेंट को। ज़रूरी नहीं कि बातें करके ही बात बनती है, कुछ काम करके भी बात बन जाती है। तो आप प्लीज़ बुरा ना कोई महसूस करे, ये दुख की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। सो ये मेरी अपील है। खुशी होती है कि यार ये हमारे मुल्क का सरमाया है, चलो रैप ही अगर करना है आपने लेकिन सुर से करें। थैंक यू। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। आइंदा हफ्ते आपसे मुलाकात होगी नए टैलेंट के साथ। हमारे साथ रहिएगा क्योंकि कासिम अली जाते जाते एक खूबसूरत गीत सुनाएंगे। खुदा हाफिज़। औखे बड़े राह तू बेवफा छड़ के गया, इश्क दी रावां विच कमला होया, दस की करां ओही तू जुदा, इश्क दी रावां विच औखे बड़े राह तू बेवफा छड़ के गया, इश्क दी रावां विच कमला होया, दस की करां ओही तू जुदा, इश्क दी रावां विच सजना मुड़िया तू दिल ना तड़पा, तेरे इश्क च मारे असीं हारे हुण छड्ड बे परवाइयां, सजना मुड़िया तू दिल ना तड़पा, तू तेरे इश्क च मारे असीं हारे हुण छड्ड बे परवाइयां। जेड़े वादे उन्नू भुल किवें जावां, छड्ड के टुर गए ओ सुनिया न सदावां, लिखियां सी हत्थां दी लकीरां च जुदाइयां, हुण हाले दिल मैं दस किसनू सुनावां। औखे बड़े राह तू बेवफा छड्ड के गया, इश्क दी रावां विच कमला होया,
सजना मुड़िया तू दिल ना तड़पा तू तेरे इश्क च मारे असी हारे हुण छड्ड बेपरवाहियां सजना मुड़िया तू दिल ना तड़पा तू तेरे इश्क च मारे असी हारे हुण छड्ड बेपरवाहियां तारियां दी छावें जेड़ी कट्टियां सी रातां चिते करके रोवां जेड़े करदे सी बातां कसमां ते वफावां दी दिल देंदा ऐ दुआयां हुण दिल तन्हाई दा सुख किवें पावां औखे बड़े तूं बेवे छड्ड के गए इश्क दी रावां विच कमला होया दस की करां कोई तू जुदा इश्क दी रावां विच सजना मुड़िया तू दिल ना तड़पा तू तेरे इश्क च मारे असी हारे हुण छड्ड बेपरवाहियां सजना मुड़िया तू दिल ना तड़पा तू तेरे इश्क च मारे असी हारे हुण छड्ड बेपरवाहियां रग्स, यह पहचान गुजरांवाला की। मैं राना उमर स्टोर की ग्रॉसरी पे आई हुई हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा स्टोर है, यहाँ से तमाम ज़रूरत की अशिया मिल जाती हैं और मैं चाहूँगी कि इसकी और भी ब्रांचेज इंक्रीज़ हों। गुजरांवाला के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा है कि सारी चीज़ें जो है एक ही जो है डोर स्टेप में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, रेट भी ठीक है, मुनासिब है मार्केट के हिसाब से, तो अच्छा है कि एक जगह, लेकिन एक मज़ीद ब्रांचेज होनी चाहिए। शॉपिंग का मज़ा तो रानी उमर के स्टोर से ही आता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ों का म्यार है वो पूरे शहर में उस तरह का म्यार हमें नहीं मिलता। यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है और हम आपको भी मशवरा देते हैं कि आप यहाँ पे शॉपिंग के लिए आएँ। 15 सालों से हमारा राना उमर जनरल स्टोर के साथ ताल्लुक़ है और इनकी क्वालिटी और हर चीज़ में हमें सेटिस्फाइड रहते हैं और प्राइस अच्छे हैं इनके। मैं राना उमर की कस्टमर हूँ, मैं हर मंथ यहाँ से ग्रोसरी करती हूँ। बहुत ही अच्छा स्टोर है ये, यानी कि हर चीज़ यहाँ से अवेलेबल हमें होती है। हम जब भी आते हैं राना उमर जनरल स्टोर पर ही आते हैं। मैं दूसरों को भी कहूँगी, सबको कहूँगी कि राना उमर जनरल स्टोर पर ही आएँ, इधर सब कुछ मिल जाता है। इजी भी रहता है, हमारे करीब है और बहुत अच्छी शॉपिंग है और सबसे बड़ी बात ये हर चीज़ यहाँ रीज़नेबल है। गुज़िश्ता 27 साल से शहरियों के एतमाद ने साबित किया कि हम उनकी तवक्कुआत और ज़रूरतों को बेहतर जानते हैं। यहाँ पर मिलने वाली तमाम अशिया मसलन सब्ज़ी, दालें, चावल, घी, मसाला जात, ड्राई फ्रूट्स, हलवा जात, बेकरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, अंडरगारमेंट्स, खिलौने, स्टेशनरी, फ्रोज़न फूड्स, मशरूबात और दीगर अशिया क्वालिटी और मयार के एतबार से अपना मुनफरद मुकाम रखती हैं और वो भी इंतहाई मुनासिब कीमत के साथ। तो अभी अपने करीबी स्टोर पर विजिट कीजिए। राना उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज, मयार पर कोई समझौता नहीं।